साथियों, भारत में 28 राज्य है। हर राज्य की अपनी विशेषता है। हर राज्य को अलग अलग दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ही इनको 7 बहनों की भूमि कहा जाता है। इन 7 सिस्टर में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल है। साथियों, इसमें सिक्किम इन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब इन 7 सिस्टर का गठन हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। पूर्वोत्तर भारत भी किसी स्वर्ग भूमि से कम नहीं है। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स भी अपने आप में अलग खासियत रखती है। तो चलो साथियों, आपको करवाते हैं सैर 7 सिस्टर स्टेट्स की। नंबर 1, असम। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और 7 सिस्टर राज्य में शामिल है। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश भी कहा जाता है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले असम में एंट्री ली जाती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य में 33 जिले हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। ये दुनिया में मिट्टी के बने मुखौटों के लिए भी जाना जाता है। असम का डिगबोई दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। एक रिफाइनरी 1901 से चली आ रही है। असम देश का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम में पूरे देश की करीब आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि असम में हर साल करीब 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा असम राज्य कामाख्या माता मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ की चाय की बंगान की वजह से काफी फेमस है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम में होता है। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दिमापुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का क्षेत्रफल 16,569 है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में एक मिर्ची नागालैंड की है। भुट जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसको घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजाति निवास करती है। नागालैंड से आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति में महिलाओं का योगदान बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर भी 7 सिस्टर राज्यों में शामिल है। इसकी राजधानी इंफाल है। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी जनसंख्या 2,85,594 है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य की सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। इस राज्य को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ये राज्य यहाँ पाई जाने वाले सिरोही लिली के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि ये फूल पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। हर साल मणिपुर में सिरोही लिली फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, उखरुल की पहाड़ियाँ, कांगला पार्क जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत फेमस है। मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तैरती झील है। नंबर 4, मेघालय। मेघालय राज्य का गठन असम के 2 बड़े जिलों को अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में सेमी ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 29,647 है। इस राज्य की राजधानी शिलांग है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय का मतलब है बादलों का घर, जो इस बात को काफी सही भी प्रूफ करता है, क्योंकि मेघालय के चिरापुंजी में साल में होने वाली बारिश की वजह से इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर मुश्किल से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर 0 तक पहुँच जाता है। ये राज्य अपने रूट ब्रिजेस के लिए काफी फेमस है। मेघालय के गाँव को भारत के सबसे साफ गाँव का दर्जा मिला है। दोस्तों, मेघालय को उमनगौत नदी को सबसे साफ नदी माना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि नाव कांच पर तैरती हुई सी नजर आती है। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा झरना नोहकलिकाई फॉल भी मौजूद है।
इसके अलावा डॉन बोस्को म्यूजियम, मसाई गुफा, गारो पहाड़िया, एलिफेंट फॉल्स जैसी जगह है जिसको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, मेघालय भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है और खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नंबर 5, त्रिपुरा। त्रिपुरा भी 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल है, जहां पर भारत की खूबसूरती देखने को मिलती है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा में 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है, जबकि पूर्व में असम और म्यांमार मौजूद है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा की जनसंख्या 36,73,917 है। त्रिपुरा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्टेट टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, ये अपनी 7 बहनों में से सबसे बड़ी बहन है, मतलब कि 7 सिस्टर स्टेट्स में से ये राज्य सबसे बड़ा है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस राज्य में कुल 25 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 13,82,611 है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का घर, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण 4:30 बजे गिरती है। दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सूर्य निकलने के समय में 2 घंटे का अंतर है। आजादी के काफी साल बाद भी अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में श्री विभावसुदास शास्त्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को इसका ये नाम दिया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 24वां राज्य बन गया। इस स्टेट की सीमा असम और नागालैंड से मिलती है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, भूटान और चीन से लगता है। 3 देशों की सीमा लगने के कारण अरुणाचल प्रदेश में काफी मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है। इसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। इस राज्य का लगभग 80% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग मठ है, जो कि 400 साल पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और पोताला मठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश के लोग खेती पे निर्भर हैं। नंबर 7, मिजोरम। साथियों, 7 सिस्टर स्टेट्स में आखिरी राज्य है मिजोरम। मिजोरम साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था। 1987 को इसे भारत का 23वां राज्य बना दिया। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या लगभग 10,91,000 है। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य का बॉर्डर असम, त्रिपुरा और मणिपुर से मिलता है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। विश्व की कर्क रेखा इस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। मिजोरम उन राज्यों में से एक है जहां की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। भारत में केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम तीसरे नंबर पर है। मिजोरम घने जंगलों से भरा पूरा राज्य है, जिसके कारण यहाँ मार्च से सितंबर के महीने में जमकर बारिश होती है। मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी नदी का नाम चिंटूपी है, जिसे काला दान भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी झील का नाम पलक लेक है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम शब्द को मौतम से मिलाया गया है, जिसका अर्थ होता है अकाल। मिजोरम में 50 साल के बाद बांस के फूल आते हैं और इन फूलों को खाने की वजह से वहाँ बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी तेज हो जाती है, जिसके कारण ये चूहे न सिर्फ बांस के फूलों पर बल्कि लोगों के अनाज पर भी धावा बोल देते हैं, जिसके कारण वहाँ अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, ये थे 7 सिस्टर स्टेट्स जो भारत में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं और उत्तर भारत की शान। आपको इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।